हेलो। Good evening, everyone. Very good evening. How are you all? All fine. Very good. Or what about your studies? What about your preparation? इसका आंसर तो आप लोग ही दोगे ना भाई, है ना? कैसी चल रही है? वेरी गुड इवनिंग समीला, आशीष। कहाँ रह गए आज तुम? वेरी गुड इवनिंग बब्बू। चलिए, आज वेलकम टू द विद्यानीट क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा सेशन है, मैंने पहले ही कहा था आपको, एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेशन है एक्टिव पैसिव पे। आई होप आप सबने अच्छे से प्रैक्टिस करा होगा, उसके रूल्स समझे होंगे। ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से उसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, जहां नहीं आएगा वहां समझ लेना, फिर से प्रैक्टिस कर लेना। ऑल राइट, करें स्टार्ट? करें स्टार्ट? अरे भाई थोड़ा जोर से बोलो, मुझे भी समझ में आए। हाँ, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ बोल रहे हैं, सुनाई भी देना चाहिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु पेंटेड इट? चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। आपको इनमें से जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो मुझे आप बताइए। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी। क्या आएगा बताइए। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? चलिए सब आंसर करते जाएंगे, इससे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, बताइए। वेरी गुड। मैंने आपको करवाया था, जब क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और जब यहाँ पर हु लिखा होगा स्टार्टिंग में, तब उसके लिए केस अलग होता है, बताया था ना। तो आप लोग अपना आंसर करिए, मैं अपना आंसर करूंगी। हाँ जी, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने बताया है, क्या आंसर बताया मुझे? डी। तो ये सही भी है। जब भी हु से स्टार्ट होगा तो हम उसको बाय होम करके लिखते हैं। स्टार्ट उसका जो होगा बाय होम, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है आपका वॉज। ठीक है, उसके बाद इट पेंटेड, वही तो रह गया था। तो यही आपका करेक्ट है, डी वाला। ठीक है, पहले वाले का तो सबने सही ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए अब इसको पढ़िए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है? एन अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड among the people by the government
अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब इसको आपने क्या करना है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, अपनी आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि ये किस वॉइस में दिया गया है, ठीक है। किस वॉइस मतलब बोलने वाली वॉइस नहीं, जो हम कर रहे हैं चेंज द वॉइस, मतलब एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस, ठीक है। कौन सी वॉइस में दिया है ये, पहले तो ये बता दो, उसके बाद ही इसका सही आंसर बताना। चलिए बताइए जल्दी। वेरी गुड, क्लास में करवाया हुआ है तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड राकेश। साकिब आपका गलत हो गया भाई, राकेश करेक्ट है, बब्बू भी करेक्ट है, ठीक है। आंसर जो है आपको एक्टिव में बनाना है, मतलब एक्टिव वाला बताना है, ठीक है। पैसिव वॉइस आपको दी गई है। हर बार एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ एक्टिव दी गई होगी, पूछी होगी और उसका आपको बोला होगा कि इसका पैसिव वॉइस बताओ, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये वाला टाइप भी करवाया कि जब आपको पैसिव वॉइस दी गई होगी उसका आप एक्टिव कैसे बनाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आपका पैसिव में है, उसका एक्टिव बनाओ। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या लगा है, बीइंग लगा है, तो बीइंग किस में आता है, जब मैंने एक्टिव पैसिव करवाया था अच्छे से बताया था, बीइंग किस में आएगा आपका। वेरी गुड, राकेश ने आंसर दे भी दिया, ठीक है। वैसे ही सब बच्चे आंसर फटाफट देने की कोशिश किया करो, नहीं भी फटाफट होता तो सोच के दिया करो। देखो यहाँ पर मैंने बोला था आईएनजी जब लगा होगा, कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है, बीइंग लगाना ही लगाना है, बोला था ना, बोला था। और वहां पर भी इज लगा है तो यहाँ पर भी इज ही आएगा, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ हम इज का यूज करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ए वाला पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। पैसिव दिया गया होगा तो आपको उसका एक्टिव वाला ढूंढना है कि एक्टिव कौन सा पार्ट होगा। वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पर जो रूल लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, पढ़िए इसको। द होल विलेज was ravaged by the man-eater. The whole village was ravaged by the man-eater. अब इसका आंसर क्या है, अगेन आपको ये देखना है पैसिव में है या एक्टिव में है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका पैसिव में दिया गया है, आपको एक्टिव में उसका बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। ये तो सीधे सीधे रूल्स पे है, ठीक है, रूल्स पढ़े होंगे तो आपको क्लियर आंसर दिख जाएंगे। रूल्स मैंने आपको जब पढ़ाए थे तब आपको क्लियर आंसर दिख गए होंगे। वेरी गुड, यहाँ आंसर दे दिया है कुछ बच्चों ने सी, तो सी ही इसका सही आंसर है। क्योंकि यहाँ सिंपल पास दिया गया है ना, उसी का कन्वर्ट करोगे तो वो पैसिव बनेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। बाकी रूल्स आपको पता है अच्छे से, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, लेट नॉट हिज
इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। चलो अब इसका बताओ। वो भी आपको पैसे में दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पैसे में दिया गया है, आपको बस एक्टिव वाला बताना है। एक साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चन पैसिव वाले बताए ताकि आपको इसमें भी प्रैक्टिस हो जाए कि पैसिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव के लिए तो बहुत इजी, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं रूल्स क्या है, लेकिन जब बारी आती है ना इसकी पैसिव से एक्टिव में करने की, तब वहां बंदा अटक जाता है, थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूज। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बैक टू बैक पैसिव वाले बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका। बताओ भाई, ऑफलाइन वाले आप लोगों से पूछ रही हूँ। वेरी गुड राकेश, सम्युला और बब्बू, साकिब, आप सबने ठीक बताया। ठीक है, और भी जिन्होंने ठीक बताया है, वेरी वेल डन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। फिर मैंने आपको वो रूल बताया था लेट वाला करके, लेट आता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, याद आ रहा है ये रूल। लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद बी लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। समझ आया? ये रूल इसका यहां पर बन गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट, कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को थोड़ा लेट समझ में आता है, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी को ये ना कह सकते हैं कि इनको समझ में नहीं आएगा, कभी भी ऐसा कोई नहीं होता, सबको समझ में आता है। बस ये है कि किसी को जल्दी समझ में आ जाता है और किसी को थोड़ा सा लेट समझ में आता है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, आप लोगों को भी समझ आता जाएगा। चलो इसका बताओ। फिफ्थ है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। ठीक है, इसका बताओ क्या आएगा। देखो वहां पर क्या लिखा है और वहां पे उसका क्या सामने क्या दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको हैज दिख रहा है। ठीक है, हैज के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हैज के बाद V3 लगा है ना, तो बस इसका क्या बनेगा फिर, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, ABCD। अभी वाले का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे जल्दी जल्दी बताइए भाई। यस राकेश, आपका सही है बिल्कुल। आपने क्या कहा, ए कैसे आएगा भाई, आप लोग गलती कर देते हैं, और मैंने आपको बार बार क्लास में भी कहा था कि आप लोगों को टेंस चेंज नहीं करना है, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं करना है, ये नरेशन नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है। यहाँ पर जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर जो रूल बन रहा है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो हैज हैव, उस पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप हैज का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में आप हैज का यूज करेंगे,
प्लूरल के साथ आप हैव का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम बीन, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कौन सा वाला मिल रहा है, फिर आएगा बीन के बाद क्या लगा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाय और सब्जेक्ट आता है एंड में। तो इसको देख के ये जो स्ट्रक्चर आपका अभी मैंने बनाया, इसको देख के आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, जल्दी से बताइए। बी, ऑब्वियसली, क्योंकि 12 हाउसेस ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हैव लग गया, हाउसेस था प्लूरल था तो हैव लग गया, फिर हमने बीन का यूज करा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट लग गया, सिंपल। जो रूल्स हैं बस वही, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपने इनको सॉल्व करना होता है। एक्टिव पैसिव में बच्चे यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टेंस चेंज करने शुरू हो जाते हैं और उन्हीं से उनका गलत हो जाता है। इसका बताओ, द कर्ड स्मेल्ट सोर, ये भी मैंने आपको बताए थे, बताया था ना इस तरह का। तो यहां पर बताओ मुझे कौन सा वाला आएगा इसका, 6 वाले का आंसर क्या होगा। वर्ब जब एडजेक्टिव फॉलो करते हैं, वो वाला मैंने रूल करवाया था। वर्ब जब एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं तब वो वाला रूल आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका वर्ब जो है एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले एडजेक्टिव बताओ, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, दिस इज द एडजेक्टिव। अब बताओ फिर, ये जो आपका आया है ये है verbs followed by adjectives, ये वो वाला रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जब वर्ब एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तब यहाँ पर जो रूल लगेगा वो मैंने आपको करवाया था। उसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आगे बोलते जाओ आप, फिर एडजेक्टिव प्लस, उसके बाद बोलो जोर से, व्हेन लिखवाया था जब, फिर क्या बताया था मैंने, प्रोनाउन बताया था, उसके बाद क्या बताया था। हाँ जी आपसे ही पूछ रही हूँ, प्रोनाउन के बाद क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद V3। ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपके वर्ब जो है एडजेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ यहाँ पर कौन सा रूल सेट बैठता है। वेरी गुड, आशीष ने थोड़ा बहुत लिखे हैं रूल्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है, यहाँ कुछ बच्चों ने लिखा भी है, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका सही है, ठीक है। वॉज ही आएगा कर्ड के साथ, वर थोड़ी ना लगेगा, द कर्ड वॉज, कर्ड सिंगुलर गिना जाता है भाई, इसीलिए वॉज लगेगा, ठीक है। हाँ पर यहाँ देखो ना, स्मेल्ट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म दी है ना यहाँ पर, जब स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पर, मतलब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट का जब हम करेंगे पैसिव बनाएंगे तो पास्ट ही तो लगेगा। सिंपल पास्ट में वॉज वर लगा था, रूल्स बताए थे, है ना, बस वही है यहाँ पर। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा है, फिर एडजेक्टिव लगा है, सोर देखो इसमें सेम ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि नहीं, फिर व्हेन आ गया,
प्रोनाउन डिपेंड करेगा इन पे ही, जो टेंस और वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ प्रोनाउन लगेगा, एक अकेला ही है तो इसके लिए इट आएगा, क्योंकि सिंगुलर हम उसको डिनोट कर रहे हैं इसलिए हमने इट लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आता है, ये आ गया आपका अकॉर्डिंग टू नंबर। फिर हेल्पिंग वर्ब हम किसकी मदद से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, ठीक है। उसके बाद V3 लगा हुआ है, स्मेल्ट। समझ आ गया, जिसका सी आंसर था उनका करेक्ट है, बाकी अपना देख लो कहां पर मिस्टेक हो रही है। अब इसका बताओ मुझे 7th वाले का, यहां पर भी मुझे लग रहा है आपको कौन सा टेंस दिया है, पहले मुझे ये बताओ। क्वेश्चन जो है किस वॉइस में दिया गया है, 7th क्वेश्चन किस वॉइस में है? हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोल सकते हैं। 7th क्वेश्चन आपका कौन सी वॉइस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है, कौन सी वाली वॉइस में है? एक्टिव में है, पैसिव में है? हाँ, वेरी गुड, पैसिव में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पैसिव के रूल लगे, तो अब आप इसका एक्टिव वाला पार्ट ढूंढिए। ए में है, बी में है, सी में है, डी में है? देखो सीधे सीधे हैज बीन लग रहा है यहाँ पर अगर पैसिव में, ठीक है। तो एक्टिव में आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट वाला कौन सा टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो मुझे आप लोग बताएंगे। बताओ 7th में आपको प्रेजेंट वाला कौन सा दिख रहा है, चलिए बताइए। यहाँ पर जो सही आंसर है, जिन्होंने आंसर सी दिया है वो सही है, ठीक है। पुलिस के साथ हैव लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, या तो हैज लगता है या फिर हैव लगता है, उसके साथ V3 लगती है, ठीक है। तो पुलिस है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। पुलिस के साथ हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद V3 लग गया अरेस्टेड में, तो बाकी सारा आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू रूल ही है, ठीक है। हो गया क्लियर ये भी। नेक्स्ट देखिए, इसका बताओ मुझे भाई, 8th वाले का। बताओ जल्दी से। Why did she break the garden wall? इसका क्या आएगा? वाई वाले जो क्वेश्चन है, जो WH फैमिली वाले थे, वो मैंने बताया था कि वो स्टार्ट भी WH से ही होंगे, ठीक है। WH वाला अगर क्वेश्चन है तो वो स्टार्ट भी WH से ही होगा, उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर बताओ वाई के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला आपका हेल्पिंग वर्ब सूट करेगा? 8th का आंसर बताओ। वेरी गुड, यहाँ पर जिन्होंने सी दिया है उनका करेक्ट है, ठीक है। वही करेक्ट है सी वाला, वाई के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बोला था WH फैमिली वाले आ जाएंगे तो वो WH से ही स्टार्ट होंगे, उनके बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म लगेगी।
और इंटेरोगेटिव फॉर्म आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट को देख के हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वाई वॉज द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल के साथ वॉज का यूज हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आपका डिड से स्टार्ट हुआ है सिंपल पास्ट में, तो तभी आंसर में भी आपका वॉज आएगा, ठीक है। वाई वॉज द गार्डन वॉल, ब्रेक का बन जाएगा ब्रोकन बाय हर, एंड में क्या आता है बाय प्लस सब्जेक्ट। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पेंट द विंडोज। ये भी मैंने करवाए हैं इंपेरेटिव वाले। लेट कौन सा वाला आएगा? लेट वाले भी दो हैं, कौन सा आएगा? बहुत अच्छे संजय, वेरी गुड। क्या आंसर होगा इसका 9th वाले का? पेंट द विंडोज, ठीक है। इंपेरेटिव वाले का क्या रूल बताया था मैंने? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर V3, यही बताया था। अब इसके साथ कौन सा वाला सूट कर रहा है आंसर? बी, वेरी गुड। इसका जो सही आंसर है वो है बी, लेट द विंडोज बी पेंटेड। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर गया इसको, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, इट इज बीइंग रेड बाय अस। अगेन ये क्वेश्चन आपका पैसिव में है, अगेन ये वाला क्वेश्चन आपका पैसिव में दिया है। यू हैव टू फाइंड द एक्टिव वॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एक्टिव वॉइस। ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, डी में है? 10th का इज लगा है, यहां से आपको पता चल जाना चाहिए, और यहां पर ing लगा है, मतलब ये कौन से है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तभी तो यहाँ बीइंग लगा, बीइंग जरूरी है। बीइंग जो है कंटिन्यूअस में हम जब इसका पैसिव बनाते हैं तब आपका यहाँ पर जो मेन है वो बीइंग वर्ड होना चाहिए, बताया था मैंने क्लास में, है ना? कुछ को याद है, कुछ को नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 10th का? बड़े सारे बच्चे ए बता रहे हैं, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अस जब है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में बनेगा तो वो वी से स्टार्ट होगा, वी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। वी जो है आपका प्लूरल आता है, प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे, ना कि इज का यूज करेंगे। वी के साथ हम आर का यूज करेंगे, तो आ गया वी आर रीडिंग इट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 10th का क्या है? ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखिए और आंसर मुझे बताइए। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। जब मैंने आपको बताया था, किसने बोला? बहुत बढ़िया। क्यों? कैसे पता चला? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है प्लीज है। जब आप प्लीज बोलते हैं किसी को तो आप क्या करते हैं? किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपका प्लीज लगा है, तो जब आपको पता चला रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट वाला आपका एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। वेरी गुड, वेरी गुड साकिब, राहुल, बब्बू, राकेश, ठीक है, और राहुल, ठीक है, सबने ठीक बोला है। यहाँ पर
भी सबने ठीक बोला। क्या क्या नाम है तुम लोगों के? रोशन, मेहताब, उषा, संजय। ठीक है, आप सबने भी सही बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लीज कर रहे हैं। प्लीज जब क्वेश्चन में आ गया मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो यहाँ पर उसका यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर टू लगेगा, फिर शट आ जाएगा द डोर। टू के बाद हमेशा आपको याद रखना है, टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। टू के बाद शट आया, शट के तीनों फॉर्म्स ही शट शट होती है, मतलब सेम होती है। तो यहाँ ये मत बोलना कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई है। ठीक है, तीनों सेम फॉर्म्स होती हैं, बट टू के बाद आपको याद रखना है वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। इसका क्या होगा 12th वाले का? यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मस्ट। मस्ट क्या है? मस्ट क्या है आपका? वेरी गुड, मॉडल है। मॉडल वाले का क्या रूल बताया था मैंने? मॉडल है, लेकिन मॉडल कौन सा है? सिंपल मॉडल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? कौन सा है क्वेश्चन में? सिंपल है। ठीक है, जिसको हम इनडेफिनेट भी कहते हैं। बहुत अच्छे। मॉडल इनडेफिनेट अगर आपका क्वेश्चन में दिया है एक्टिव में, तो आपको उसका पैसिव में बनाना है। क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? जी नहीं राकेश, आपका भी गलत हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 अगर मॉडल इनडेफिनेट दिया है, चलिए ऑफलाइन वाले तो बताइए, तब तक कोशिश करिए। क्या आएगा? कैसे? जब मॉडल इनडेफिनेट मैंने आपको करवाया था, उसका जब पैसिव बनाया था, तब कौन से रूल लगे थे? शाबाश, याद करो। सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से, उसके बाद क्या आता है? मॉडल आता है। ठीक है, अब मॉडल इनडेफिनेट है तो यहाँ पर बी लगेगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मॉडल में हमेशा बी क्यों आया इसके बाद? क्योंकि मॉडल के इमीडिएट बाद आपका वर्ब की बेस फॉर्म आती है, दैट इज बी। ठीक है, और उसके बाद B3 लगा है, फिर उसके बाद चाहे बाय लगाओ या सब्जेक्ट लगाओ अगर वहां पर दिया होगा। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे बताओ विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच वन? यस, वेरी गुड। अब आपको यहां पर दिया है यस। राहुल, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन है डी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका प्रोमिसेस, उसके बाद आ गया मॉडल, आपका आ गया मस्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया आपका मॉडल, ये आ गया आपका बी का बी, उसके बाद ये आ गया V3। ठीक है, कीप का होता है केप्ट केप्ट, थर्ड फॉर्म। इसीलिए मैंने आपको थर्ड फॉर्म्स भी करवाई थी कि सारी की सारी ये याद कर लो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ यूज हो रही हैं, अगर आपको पता ही नहीं होगा V3 कौन सी है V2 कौन सी है, तो आप थोड़ी ना सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए, समझ आ गया यहाँ पर क्या रूल लगा था? मॉडल्स का ध्यान में रखते हुए पहले मॉडल चेक करना है, क्वेश्चन में मॉडल तो नहीं है, अगर दिख जाए तो देखना है कौन सा जो है हमें एक्टिव वाला कौन सा दिया है, मॉडल इंडेफिनेट दिया है, पास्ट दिया है, क्या है। ठीक है, सारे रूल्स देखते हैं, उसके बाद उसका आपको पैसिव स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। नेक्स्ट है व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी WH से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी WH से ही इसका स्टार्टिंग होगा। आगे आप देखो क्या लगता है, इंटेरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन आ गया, WH से स्टार्ट होगा प्लस इंटेरोगेटिव फॉर्म लगेगी आगे, यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट के साथ सूट करेगी। बताओ, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, क्या होगा इसका आंसर। वाई डू जो होता है आपका कहां पे लगता है, सिंपल में लगता है ना, आगे आप खुद ही बता दो। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है पहले वो बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इसका ऑप्शन क्या होगा। 13th का आंसर बच्चों ने लिखा तो है, आप लोगों ने भी लिखा है, ठीक है, लिखा नहीं बता रहे हो, बताओ क्या है। देखो ना भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट। तो पहले यहाँ देखो WH से स्टार्ट होगा, Y तो पहले ही आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है ही के साथ क्या लगेगा अब वो आपने देखना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अकॉर्डिंग टू रूल समझो, यहां पर मैंने बोला स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होगा जो ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ऑब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इज लगेगा, लेकिन इज आपका पहले आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसे और आंसर दो। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी माइट लगा है, मॉडल लगा है, मॉडल लगा है, लेकिन मॉडल के आगे हैव लगा है, यानी कि मॉडल हैव किस में होता है, परफेक्ट में। ऑप्शन ऐसे ही नहीं, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मॉडल परफेक्ट का जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स माइट हैव बीन गिवन सम कंसेशंस बाय देयर टीचर्स। ठीक है, मॉडल परफेक्ट का जो आपका स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट के साथ मॉडल, फिर हैव बीन लगेगा, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। चलिए, जिन्होंने डी आंसर दिया था उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15।
आंसर बताइए 15th का। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर बताओ। 15th का क्या आंसर होगा? आशीष, ये किसका आंसर दे रहे हो? पहले क्वेश्चन नंबर लिखा करो, उसके बाद लिखा करो उसके आगे ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15th का कौन सा वाला पार्ट आपका सही है ABCD में से? आप लोग उल्टा क्यों कर रहे होते हो? आप लोग देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। वेरी गुड। और यहाँ पर देखो गार्डनर आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने बोला था हैज आता है, हैज के साथ वाटर लगेगा, V3 लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला था। क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पैसिव दिया गया था, आपने उसका एक्टिव ढूंढना था। जिसने सी आंसर करा है उन्हीं का सही है, जिन्होंने सी बताया वही सही है, बाकियों का गलत हो गया। आपको रूल समझने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 15 का सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी करेक्ट है, बाकी गलत हो गया। नेक्स्ट है शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस। इसका क्या आएगा? 16th का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन देखो किसमें है, पहले क्वेश्चन समझना होता है कौन से रूल में दिया है, कौन से टेंस में दिया है। वॉज लगा है यानी पास्ट। वॉज आपका पास्ट में यूज होता है, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, ठीक है। पास्ट लगा है, उसके बाद आईएनजी लगा है। आईएनजी किस में लगता है? आईएनजी क्लियरली आपको पता है किस में लगता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कॉन्टिन्यूस में लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको कंटिन्यूस की पहचान आईएनजी से होनी चाहिए, ठीक है। वॉज लगाए पास्ट, फिर कंटिन्यूस लगाए, खत्म। पास्ट कंटिन्यूस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपने बनाना है। अब पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनाना है, चलो बनाओ। सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है वॉज या फिर वर, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, वो उसी के आएगा। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? मैंने बताया था कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में बीइंग आना जरूरी है। वॉज वर के बाद बीइंग आएगा, फिर V3 आएगा, ठीक है। पैसिव में आपको एक चीज भूलनी नहीं है, पैसिव में जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, वो हमेशा V3 होगी। क्या होगी? पैसिव में आपका वर्ब की जो फॉर्म रहेगी वो हमेशा ही V3 होगी। ये अपने दिमाग में बिठा लो। और जब आपको कंटिन्यूस करना है, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, उसमें आपका बीइंग का यूज होगा ही होगा। किसका यूज होगा? बीइंग लगेगा ही लगेगा, आपको लगाना ही है। क्वेश्चन में देख लिया पास्ट कंटिन्यूस है मतलब बीइंग आएगा आंसर में। यहां पर आपको बीइंग किस किस में दिख रहा है? सी और डी में, दो जगह बीइंग लगा है, ठीक है। तो ये वाले तो पहले ही चले गए, खत्म। अब दो में से ढूंढने हैं। सबसे पहला था पास्ट वाला है, तो इसमें आपको याद होगा एक्टिव पैसिव में आपका टेंस चेंज नहीं होता, पास्ट वाला पास्ट में ही रहेगा, तो वॉज वाला ही सही होगा। वॉज यहां पर है सी में, इज वाला आ ही नहीं सकता इसका, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया?
ऐसे ही थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है, जरूरी नहीं है बस वही रूल्स का एकदम रट्टे मार लो, थोड़े दिमाग में बिठा लो कहाँ पर क्या आएगा, कौन सी चीज किस के साथ यूज होती है, बस वो चीजें पता चल जाए फिर आपका इजी है। ठीक है, सी आंसर जिसने भी दिया उनका सही है। समझ आया ये वाला भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक, ये देखो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती होंगी तभी पता चलेगा बॉट दिया है यानी पास्ट है आपका। पास्ट का सेंटेंस है लेकिन है कौन सा है? इनडेफिनेट, और तो कुछ लगा नहीं ना, खाली V2 ही लगा है। पास्ट इंडेफिनेट में आपका V2 लगता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक, तो अब यहां से बॉट लगा है और लास्ट, लास्ट भी आपका पास्ट में बताता है। ठीक है, लास्ट वर्ड भी आपका पास्ट डिनोट करता है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट का अभी मैंने आपको रूल बताए थे, क्या होगा? सबसे पहले आपका पैसिव जो है वो स्टार्ट ही ऑब्जेक्ट से होता है, एक्टिव आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव का स्ट्रक्चर। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बताओ बताओ, आप लोग बोलो ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोलते क्यों नहीं? ऑब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर V3 लगता है, फिर बाय लग जाएगा और फिर एंड में सब्जेक्ट। यानी जो चीज सब्जेक्ट एक्टिव में स्टार्ट होती है वो पैसिव में खत्म पे आती है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में लगा, पैसिव में सब्जेक्ट एंड पे लगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पे था, यहाँ एक्टिव में ये एंड पे था। ठीक है, और क्या है बेस फॉर्म इसका? V3 आपका आएगा ही आएगा पैसिव में, चाहे कुछ भी हो जाए V3 आएगा ही आएगा। V3 किसका आएगा? मेन वर्ब का आएगा V3। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको V3 नहीं लगाना, आपको मेन वर्ब के साथ V3 लगाना है। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर बताओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आ जाएगा? या तो वॉज या फिर वर, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हमारा V3 है। V3 यहाँ पर क्या होगा? V3 V3 रहेगा, मतलब जो भी वहां पर होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है वर्ब की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बाय और सब्जेक्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या बन रहा है, बताओ बताओ, कौन सा वाला बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बताया, वेरी गुड। राकेश, नहीं रोशन, कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल ठीक, उसके भरोसे जो है आपका क्या बन रहा है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन फिट बैठा यहाँ पर। यस, वेरी गुड राकेश, साकिब, राहुल। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए, डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये क्वेश्चन वाला फॉर्म आ गया, क्योंकि एंड में जहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, वो होता है आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म वाले। ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म का मैंने आपको बताया था, जब हम पैसिव करते हैं, पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग आता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देख लो इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ हाँ बताओ,
कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका ऑब्जेक्ट है भाई, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ आपका क्या आएगा? देख लो ध्यान से और उसके बाद आंसर करो, ऐसे कुछ भी मत बोल दिया करो। 18th का आंसर जो है दैट इज सी। ठीक है, जिसने सी बोला वही सही है, बाकियों का गलत हो गया। अब आप लोग देख लो क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार रूल्स बता दिए, अब बार बार नहीं बताऊंगी। 19th का देखो, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। इसका 19 का बताओ क्या होगा? 19th का आंसर क्या होगा? इस लाइन को समझो, मतलब आप किसी को क्या दे रहे हो यहाँ पर? एडवाइस, वेरी गुड। जब आप एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइस वाले ऑप्शन यहाँ आपको 3 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? तीनों में से कौन सा होगा? चलिए बताइए 19th का कौन सा होगा? ध्यान से समझना, मैंने आपको एक और चीज बताई थी। हाँ वेरी गुड राकेश, राकेश बहुत जल्दी आंसर कर देता है, वेरी गुड। आप लोगों को बब्बू ने भी आंसर किया है, वेरी गुड बब्बू। राहुल ठीक है, चलिए आशीष का भी ठीक हो गया, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने आपको, हाँ किसने बोला? आपने बोला, बहुत अच्छे। इसका आंसर है डी। क्यों? देखो, एक तो आप एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, हेल्प लगा है बेस फॉर्म, ठीक है, यहां तक ठीक है, हेल्प अदर्स। बट डू नॉट, नॉट जहां पर आ गया मना करने वाला, वहां मैंने क्या बोला था? कौन सा वर्ड आता है? फॉरबिडन। मना करने के लिए हम फॉरबिडन का यूज करेंगे, तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया, समझ आ गया? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, इसको अब आप पढ़ेंगे, आप ही आंसर करेंगे। चलिए रीड करिए। 20th का आंसर मुझे बताएं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। पहले पढ़ा करो क्वेश्चन किस में दिया गया है आपको, टेंस में। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन किस में दिया है? एक्टिव में तो दिया है, पर किस में दिया है? टेंस पूछ रही हूँ मैं, टेंस, पास्ट, पास्ट इनडेफिनेट में दिया गया है, और अभी मैंने आपको पास्ट इनडेफिनेट का रूल बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा फिट बैठ रहा है? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साथ क्या सूट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा V3, फिर उसके बाद आएगा बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर अ डिटेक्टिव was arrested by him as soon as he got home, ठीक है, समझ आ गया? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो गया? कौन सा होएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है, मैं कुछ बोलूं आप लोग हाँ 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 हाँ, है ना? क्या आंसर होगा? ऑब्जेक्ट क्या है भाई इसमें, पहले ऑब्जेक्ट बता दो। हिम, हिम है तो ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही है हमारा, ठीक है।
ही है, ही के साथ हमेशा वॉज लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड लग गया। तो जब ही वॉज अरेस्टेड यहाँ पर आपका इधर से आंसर दिख रहा है, तो वो तो भाई ऑप्शन ए की है, बी। बाकी किसी में ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा ही नहीं है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कौन से टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव रूल लगाना है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? आज का हमारा सेशन यहीं तक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, एंजॉय भी किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कईयों को पहले से पता होगा, कईयों को नहीं पता, सबको लेके चलना पड़ता है ना। चलिए ऐसे ही पढ़ते जाइए। वेरी गुड राकेश, आपने बहुत अच्छे आंसर करे। ऑल द बेस्ट एंड हैव a nice day everyone.